हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जावा 8 के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि हमें जावा 8 क्यों सीखना चाहिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में और उसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग और इम्परेटिव प्रोग्रामिंग के डिफरेंसेस के बारे में भी जानेंगे। जावा 7 और जावा 8 के कोड को भी हम लोग देखेंगे। हम एक प्रॉब्लम उठाएंगे और देखेंगे कि उसी प्रॉब्लम को हम जावा 7 में लिखेंगे और जावा 8 में लिखेंगे और देखेंगे कि आपका जावा 8 में लिखा हुआ कोड कैसे जावा 7 में लिखे हुए कोड से बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जावा 8 है क्या? तो जावा 8 एक जावा का ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन है जो कि इस साल 2014 में रिलीज हुआ था और रिलीज होने के 8 साल बाद भी ये काफ़ी पॉपुलर बना हुआ है जावा डेवलपर्स के बीच में। और मैं आप लोगों को यही सुझाव करूंगा कि अगर आप लोग अभी तक जावा 8 नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ जावा 8 सीख लीजिए, क्योंकि अभी जितने भी जावा पे एप्लीकेशंस बन रही है उनका जो स्टैंडर्ड है वो जावा 8 है या उससे ऊपर के वर्जन का है। तो आगे सीखते हैं कि हमें जावा 8 क्यों सीखना चाहिए। तो जावा 8 सीखने का जो पहला रीज़न है वो ये है कि जावा 8 में फंक्शनल फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि जावा 8 में फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इनकरेज किया गया है। तो वो फंक्शनल फीचर्स, कुछ आपको मैं फंक्शनल फीचर्स बता देता हूँ, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशंस, स्ट्रीम एपीआई और ऑप्शनल हैं। इसके साथ साथ जावा ऐसे डिवाइसेस जो कि जिनमें मल्टीपल कोर्स है उनमें उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी है, क्योंकि जावा 8 में जो कंकरेंट ऑपरेशंस है उसको काफ़ी हद तक जावा 8 ने इस बार सिंप्लीफाई कर दिया है। तीसरा रीज़न जावा 8 यूज़ करने का, आप जो कोड लिखेंगे जावा 8 की हेल्प से और या आप जो जावा 8 के फीचर्स यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करने में, वो काफ़ी हद तक आपका जो कोड होगा उसको वो काफ़ी रीडेबल और कंसाइज बना देगा। और चौथा, आपका एप्लीकेशन अगर जावा 8 में है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो आइए जानते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जावा 8 फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स को इनकरेज कर रहा है। तो जान लेते हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है कि आप जावा 8 में एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को किसी दूसरे मेथड में पास कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं, या फिर कहें तो एक मेथड को दूसरे मेथड में पास कर सकते हैं। ये जो फीचर था वो जावा 8 से पहले के वर्जन में मौजूद नहीं था। दूसरा फीचर ये है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट इम्यूटेबिलिटी पे खासा ध्यान दिया गया है। अगर आप देखेंगे जावा 7 में या जावा 6 में उसमें ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती रहती है, पर इस बार जावा 8 ने ऑब्जेक्ट इम्यूटेबिलिटी पे ध्यान देते हुए उन्होंने ऑब्जेक्ट इम्यूटेबिलिटी पे फोकस किया है और इसमें आपका स्टेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। तीसरा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो डिक्लेरेटिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग को इनकरेज कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जावा 8 डिक्लेरेटिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग को इनकरेज कर रहा है। तो आगे जानते हैं कि डिक्लेरेटिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो डिक्लेरेटिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग का जो पहला फंडा है, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, तो ये कहता है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर फोकस कीजिए। उस रिजल्ट को कैसे अचीव करना है उसका काम जावा 8 देख लेगा, या जावा 8 में जो मौजूद लाइब्रेरीज हैं उनकी मदद से अचीव कर लिया जाएगा। तो आपको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आप हर एक इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो ताकि आपका एक टास्क अचीव हो सके, वो करने की ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जावा 8 में पहले ही से लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि अगर आपको 1 से 100 तक के नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आप एक सिंपल सम फंक्शन या सम ऑपरेशन लगा सकते हैं जावा 8 में, और आप सिंपली आप ऐड कर सकते हैं 1 से 100 तक के नंबर को। बस आपको करना क्या होगा कि 1 और 100 का रेंज आपको देना होगा, और वो कोड मैं आपको आगे के स्लाइड्स में दिखा दूंगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इम्परेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग हम सब तक लोग अभी तक करते ही आए हैं,
जिसमें आपको पता होगा कि हम लोग को मेन फोकस ये होता है कि कैसे एक प्रॉब्लम को या एक कंप्यूटेशन को अचीव किया जाए। इसमें आप क्या करते हैं कि आप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेप्स लिखते हैं जिससे आपका एक गोल अचीव हो सके। और आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, जिसमें उसे कहा जा रहा है कि आपको हर एक स्टेप पे क्या करना है। और इसके एग्जांपल्स तो हम सभी को पता है, सी जावा में हम लोग इम्परेटिव प्रोग्रामिंग करते आए हैं, या इम्परेटिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग जो हमारा था हम लोग वही करते आ रहे थे। तो आगे देख लीजिए, जैसा मैंने आपको पहले बता रहा था कि एक नंबर, अगर आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को ऐड करना है, मान लो 1 से 100 के बीच में, तो उसको आप जावा 7 में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जावा 8 में। तो जावा 7 में आप देख लो, आप उसको बता रहे हो कि आप एक सम वेरिएबल लोगे जो कि अभी टेम्पोररी वेरिएबल है, उसमें आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो और अपना आपने लॉजिक लिखा है। हो सकता है कोई दूसरा प्रोग्रामर कोई दूसरा लॉजिक लिखे, पर आप इसी को अब जावा 8 में देखो। जावा 8 में आपने क्या किया, सिंपली आपने एक रेंज डिसाइड कर दिया कि मैं 1 से 100 तक का रेंज दूंगा और मुझे सम चाहिए, और आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो वहाँ जो आप 3 या 2 या 3 लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे, यहाँ आपने सिंपली एक लाइन ऑफ कोड में लिख दिया और आपका कोड भी काफ़ी रीडेबल हो गया। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो यहाँ हमारा जावा 7 का कोड लिखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कंपैरेटर इंटरफेस के जो मेथड है उसको हम लोगों ने ओवरराइड कर दिया है। इसी चीज को आप जावा 8 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपली कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग के यूज से, और देखिए आपका सेम गोल अचीव हो जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा, और जहाँ इसमें हम लोगों को कम से कम 3 से 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता। तो इस ट्यूटोरियल में अभी तक इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, जावा 8 से रिलेटेड टॉपिक्स को। थैंक यू।